इश्क होना भी लजामी है, बचपन में इश्क होना भी लजामी है, पर ये इश्क बुक से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, करियर बनने का पुरस्कार मिलता है। हम स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे बच्चों? आज न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हम बता देते, कल थोड़े जो बताए थे इसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। चलिए, कल बता दिए थे, कल बताए थे आपको विज्ञान बताए थे, कुछ बताए थे विज्ञान बताया था और मापन बताए थे, कुछ बताए थे हो मापन। विज्ञान किसे कहते हैं, कुछ कहते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। कोई दिक्कत? तो क्रमबद्ध तरीके से कुछ हो, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से कुछ हो, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से जो प्राप्त ज्ञान को कुछ हो, प्राप्त ज्ञान को हम कुछ कहते हैं विज्ञान कहते हैं, कुछ कहते हैं विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे कुछ कहते हैं विज्ञान कहते हैं, कुछ कहते हैं विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को कई शाखा था? 2 शाखा था, एक था भौतिक विज्ञान, एक था कुछ हो, एक भौतिक विज्ञान था, एक कुछ था जीव विज्ञान था, कुछ था जीव विज्ञान था। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तु को रखते हैं, निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान में जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। ये तो कल बता ही दिए थे। और बताए थे भौतिक राशियाँ, कल बता दिए, कुछ बताए थे भौतिक राशियाँ भी बता दिए थे। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? भौतिक राशि कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार के बता दिए थे। कौन चीज़? 2 प्रकार के, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। बताए थे कि नहीं बताए थे? आज हमको मात्रक पढ़ना है। कुछ पढ़ना है? मात्रकों की पद्धति। कुछ हो, मात्रकों की पद्धति पढ़ना है। कुछ पढ़ना है? मात्रक को। यहाँ तक था ठीक ना है? मात्रकों की पद्धति। चलिए देखते हैं आज मात्रक। कुछ पढ़ना है? मात्रक पढ़ना है। देखिए तो मात्रक। चलिए, एक होता है हमारा मूल मात्रक होता है। कुछ होता है वो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। कुछ होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, कुछ होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है, कुछ होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहता है? देखिए, मूल मात्रक स्वयं किसी पर डिपेंड नहीं करता है, समझ में? मूल मात्रक जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो स्वयं पर निर्भर आता है। कुछ पर आता है? स्वयं पर निर्भर आता है, समझ में? उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। कुछ कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक जो है किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, समझ में आया? मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम कुछ कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, समझ में आया? मूल मात्रक जो है किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे कुछ कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। कुछ कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो है जो मूल मात्रक की पदों में व्यक्त किया जाता है, कुछ कहा जाता है वो मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ कहते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, कुछ कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे कुछ कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे कुछ कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ कहते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक। इसका एग्जांपल लिख लीजिए। तो इसका एग्जांपल जैसे कि देख लीजिए, समय हो गया, कुछ हो गया हो, समय है मूल मात्रक है, किसी और मात्रक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तापमान हो गया, कुछ हो गया ताप हो गया, और कुछ हो जाएगा द्रव्यमान हो गया, कुछ हो गया द्रव्यमान हो गया। इसी तरह से ये सब जो है ना, ये मूल मात्रक है, कुछ है मूल मात्रक है। जो मूल मात्रक की सहायता से कुछ हो, जो मूल मात्रक की सहायता से
जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, कुछ हो गया क्षेत्रफल हो गया, कुछ हो गया क्षेत्रफल का मात्रक कुछ होता है मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है जी क्षेत्रफल का। जैसे कि आयतन हो गया, कुछ हो गया हो आयतन हो गया, कुछ हो गया आयतन हो गया, ये सब कुछ ही है व्युत्पन्न मात्रक है। जो मूल मात्रक की सहायता से बनता है उसे कुछ कहते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, कुछ कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? पानी लाया बोलो, पानी ले वो रख ले रखो। जैसे कि देखिए मूल मात्रक कुछ हो, मात्रक कई प्रकार का होता है, दो प्रकार के, वो मूल मात्रक होता है, कोई व्युत्पन्न मात्रक है। मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, जैसे समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया है। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक की पदों में व्यक्त किया जाता है उसे कुछ कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, कुछ कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, समझ में। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक कुछ होता है मीटर स्क्वायर होता है, कुछ होता है मीटर स्क्वायर होता है। आयतन को होता है मीटर की होता है, कुछ होता है वो मीटर की होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए देख लीजिए, मान के चलिए कि हम कोई सामान लिए, ये कोई है हो, ये कोई वस्तु है, ये कोई संख्यात्मक मान है ना। हम मान के चलिए ऐसे 40 लिखिए तो हम क्या पता चल रहा है कि क्या है, 40 लीटर है कि 40 केजी है कि 40 क्विंटल है। अगर हम इसके आगे केजी लगा देते हैं, कुछ लगाते हैं केजी, तो हमको पता चलेगा ये कुछ है 40 केजी है। जो भी कोई वस्तु होगा ये वस्तु कितना है 40 केजी है, समझ में आया। तो ये कुछ संख्यात्मक मान हो गया, कुछ हो गया हो संख्यात्मक मान हो गया, ये कुछ हो गया मात्रक हो गया, कुछ हो गया मात्रक। तो मात्रक हमको ये व्यक्त कराता है ना कि ये चीज़ क्या है, समझ में। किस चीज़ में इसको हम नापते हैं, कुछ करते हैं। अगर हम इसको जोख रहे हैं केजी में, अगर इसको नापते कि यहाँ से यहाँ लंबाई निकालते तो इसको हम मीटर में लिखते, कुछ में लिखते हो मीटर में। तब मात्रक का मान लीजिए यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 5 मीटर है, कुछ ये हो 5 मीटर। ये तो संख्यात्मक मान है। ये हमारा मात्रक दर्शा रहा है ना कि लंबाई को हम नाप रहे हैं, कुछ का नाप रहे हैं लंबाई को। कैसे कि मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। कोई दिक्कत? तो हमको संख्यात्मक मान और मात्रक से ही पता चलता है कि हम किस चीज़ क्या है, मतलब जोख रहे हैं कि नाप रहे हैं कि तोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा मात्रक देख लेते हैं। मिटाने वाला कब बोलो, देख लेते हैं। इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए, साइड हट जाते हैं हम। चलिए मिटा दें। अब मापने के लिए मतलब किस किस पद्धति का आविष्कार मतलब हुआ, किस किस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, चलिए भौतिक राशि के मापन के लिए भौतिक राशि के मापन के लिए 4 पद्धति, क्या पद्धति हो, 4 पद्धति है। क्या पद्धति है, 4 पद्धति है। भौतिक राशि के मापन के लिए क्या पद्धति है हो, 4 पद्धति है। क्या पद्धति है, 4 पद्धति है। भौतिक राशि के मापन के लिए क्या पद्धति है, 4 पद्धति है। 4 यानी कि 4 यहाँ लिख देते क्या, 4 पद्धति है। क्या पद्धति है, 4 पद्धति है। क्या पद्धति है, 4 पद्धति है। देख लीजिए मापन पद्धति कुछ ही हो, मापन पद्धति कै गो है, 4 गो है। कै गो है, 4 गो है। देख लीजिए कै गो है, 4 गो। देखिए 1 2 3 4, कै गो 4 पद्धति है। कै पद्धति है, पहला है FPS, कुछ हो FPS, दूसरा है CGS, यह है MKS, कुछ हो MKS, ये वाला होता है SI, कुछ होता है SI। इसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, कुछ कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? वो होता है
एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति होता है, कुछ होता है एसआई पद्धति होता है। कै गो पद्धति होता है? 4 पद्धति है, ठीक ना। मापन के लिए कै पद्धति प्रसिद्ध है? 4 पद्धति है। चारों को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। पहला है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति, चौथा कौन है? एसआई पद्धति। कुछ हो एसआई पद्धति। पहला हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, यही हमको तो पढ़ना है, ठीक ना। तो पहला हम देख लेते हैं एफपीएस पद्धति। कुछ है हो एफपीएस पद्धति। ये तार से परेशान रहते हैं हम, तार बड़ा कर देंगे। हो एफपीएस पद्धति। कुछ हो एफ, एफ का मतलब होता है फुट, कुछ होता है फुट। ये होता है पाउंड, इसका मतलब होता है सेकंड, कुछ होता है सेकंड। एक मतलब होता है फुट, कुछ होता है फुट, फुट होता है फुट, फुट लिख दिया ना, फुट होता है। और खींचा सकता है भला, एकदम टाइट हो जा रहा है तरे में। चलिए ये पहला पद है एफपीएस। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकंड। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब होता है लंबाई, कुछ होता है लंबाई, लंबाई। इसका मतलब होता है द्रव्यमान, कुछ होता है द्रव्यमान होता है। इसका मतलब होता है समय होता है, कुछ होता है वो समय होता है, कुछ होता है समय होता है। समझ में आया? तो एफपीएस पद्धति का कुछ होता है फुल फॉर्म, कुछ होता है वो, तो कुछ होता है फुट होता है, पाउंड होता है, सेकंड होता है। कुछ होता है फुट, पाउंड, सेकंड। कुछ होता है फुट होता है, पाउंड होता है और सेकंड होता है। कोई दिक्कत? इसको हम कुछ कहते हैं लंबाई कहते हैं, कुछ कहते हैं लंबाई, इसको कहते हैं द्रव्यमान, और इसे कुछ कहते हैं समय। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। जो एफपीएस पद्धति है ना, सबसे पहले इसको कुछ कहते हैं हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं हो एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश पद्धति, कुछ हो पद्धति कहते हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, समझ में? एफपीएस का मतलब एफ का फुल फॉर्म होता है फुट, फुट मतलब क्या होता है लंबाई होता है, कुछ होता है लंबाई होता है। पाउंड का मतलब होता है द्रव्यमान, कुछ होता है द्रव्यमान। नहीं दे इतना पाउंड हमको दे दीजिए। ये होता है सेकंड, कुछ होता है सेकंड। एक का मतलब होता है समय, कुछ होता है समय। इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। मिटाइएगा, मिटार देते हैं, उतारिएगा तो उतार लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक नीचे आ सकता है गोलू, यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक लिख लेते हैं क्या, लिखा जाएगा यहाँ तक और ऊपर, रुको तो। चलिए इसको तरह मिटा देते हैं, लिखने में नहीं बोल रहा है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना, छाप लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं, एक दूसरा देख लेते हैं। कुछ ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये चारों को हमको पढ़ना है। समझ में? एक के नहीं पढ़ेंगे, चारों को पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में पढ़ लें, इसको देखते हैं। कुछ देखते हैं सीजीएस, कुछ हो दूसरा हमारा है सीजीएस, सीजीएस। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर होता है। कुछ होता है वो सेंटीमीटर होता है, कुछ होता है सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब होता है ग्राम, इसका मतलब होता है सेकंड, इसका मतलब लंबाई, ये द्रव्यमान, इसको कहते हैं समय। समझ में आया? देखिए सीजीएस का फुल होता है सेंटीमीटर होता है, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। देखिए सम में एस का मतलब सेकंड होगा, कुछ होगा सेकंड होगा। समझ में आया? यहाँ पर एस का मतलब सेकंड नहीं होगा, ठीक ना। ए में एस का मतलब सेकंड होगा, इसमें भी एस का मतलब सेकंड होगा, इसमें भी एस का मतलब कुछ होगा सेकंड होगा। देखिए सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि लंबाई को हम कुछ में नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, फीट में भी नापते हैं। नापते हैं कि नहीं नापते हैं जी? चलिए इसको फुट में भी नापते हैं। ये ग्राम, ग्राम को कुछ होता है द्रव्यमान होता है, सेकंड को होता है समय होता है। देखिए इस पद्धति को हम मीटरी पद्धति कहते हैं। कौन सी कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। कौन सी कहते हैं? मीटरी या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। कौन सी कहते हैं? फ्रेंच, मीटरी या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। कौन सी कहते हो? फ्रेंच पद्धति कहते हैं, मीटरी या फ्रेंच पद्धति कहते हैं।
यहाँ का लिख दें इसको हो। चलिए देख लेते हैं इस पद्धति को मीट्री या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। याद रहेगा हो। देखिए उसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते थे, इसे कुछ कहते थे, इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते थे। इसको हम मीट्रिक, कुछ मीट्रिक, एगो मीट्रिक होता है। देखिए इसको हम मीट्रिक कहते हैं, ऐसा मीटरी, कुछ हो मीटरी, मीट्रिक कहते हैं। इसको हम मीट्रिक कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्रिक कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्रिक, ऐसे कहते हैं मीट्री या फ्रेंच पद्धति कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्री या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को यानी कि सीजीएस को हम मीट्री या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, जी का मतलब होता है ग्राम यानी कि द्रव्यमान, एच का सेकंड यानी कि समय। इस पद्धति को हम सीजीएस पद्धति को हम मीट्री पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्री पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। हाँ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। इसको उतार लीजिए, साइड हो जाते हैं क्या, मिटा दे। चलिए चलिए इसको देख लेते हैं। एमकेएस कुछ हो, तीसरा नंबर कुछ है हमारा एमकेएस, कुछ है एमकेएस। एम का मतलब होता है मीटर, कुछ होता है वो मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम, ग्राम। इसका मतलब होता है सेकंड, कुछ होता है सेकंड होता है, कुछ होता है सेकंड। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? इसका मतलब होता है कुछ होता है सेकंड होता है, इसका मतलब कुछ होता है मीटर होता है, इसका मतलब कुछ होता है किलोग्राम होता है, कुछ होता है किलोग्राम होता है। मीटर होता है, कुछ होता है मीटर। यही तो तार से हम परेशान है। मीटर मतलब लंबाई, कुछ हो लंबाई। एक इसका मतलब होता है द्रव्यमान, कुछ होता है द्रव्यमान होता है। इसका मतलब होता है समय, कुछ होता है समय। याद कीजिए इसे हम मीट्री पद्धति कहते हैं, कुछ कहते हो मीट्री। इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसको हम मीट्रिक कहते हैं, कुछ कहते हैं। इस पद्धति को मीट्रिक, कुछ हो मीट्रिक पद्धति कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को हम कुछ कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। देखिए इसको हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसको हम कुछ कहते हैं मीट्री, कुछ हो मीट्री या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इसको हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस का मतलब होता है मीटर होता है यानी कि लंबाई, किलोग्राम कुछ होता है द्रव्यमान, सेकंड मतलब कुछ होता है समय, कुछ होता है समय। इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं, कुछ कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखना है। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। मिटार दे हो, मिटार दें। चलिए देख लेते हैं। अब हम इसको एसआई मात्रक देख लेते हैं, कुछ हो एसआई मात्रक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एमकेएस। चलिए एसआई मात्रक, कुछ हो एसआई मात्रक। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम, कुछ हो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कुछ होता है इंटरनेशनल होता है, कुछ होता है इंटरनेशनल होता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है, कुछ होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, कुछ हो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है, कुछ होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है, कुछ होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। चलिए देख लेते हैं। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेचर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए 1971 में कब हो, 1971 में फ्रांस की राजधानी, किसका राजधानी हो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का कुछ हो रहा था, हो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल विभाग का अधिवेशन हो रहा था, कुछ हो रहा था अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था
फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ पर हुआ था वो? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में हो रहा था। कब हो रहा था? 1971 में। कब हो रहा था? 1971 में। फ्रांस की राजधानी, कहाँ की राजधानी हो? पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी कहाँ पर पड़ता है? पेरिस। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पत्ती की बैठक हो रहा था। कुछ हो रहा था? बैठक हो रहा था। कुछ हो रहा था? वो बैठक हो रहा था। फ्रांस की राजधानी कहाँ पड़ी है? पेरिस है ना फ्रांस की राजधानी। चलिए, फ्रांस की राजधानी 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का मतलब विभाग का बैठक हो रहा था। उसी में हुआ था ना कि एसआई पद्धति कोची का हो, ये एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप था। कोची है? एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है एसआई पद्धति। कुछ हो एसआई पद्धति जो पूरा विश्व में चलता है। कुछ चलता है पूरा विश्व में, इसी पद्धति को मनाया जाता है। समझ में? एमकेएस का ही विस्तृत रूप कुछ है एसआई पद्धति। कुछ है एसआई पद्धति। देखिए, एसआई पद्धति को हम दो भाग में बांट देते हैं। कई भाग में बांटते हैं? एसआई पद्धति को हम देखिए दो भाग में बांटता है। क्या भाग में बांटता है? दो भाग में बांटता है। देखिए, एक होता है मूल मात्रक होता है। कुछ होता है? मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। कुछ होता है? व्युत्पन्न मात्रक। कुछ होता है? व्युत्पन्न मात्रक। कुछ होता है वो मूल मात्रक होता है। कुछ होता है संपूरक मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक नहीं जी, तो व्युत्पन्न मात्रक है, संपूरक मात्रक होता है। कुछ होता है? संपूरक मात्रक होता है। कुछ होता है? संपूरक मात्रक होता है। कुछ होता है? संपूरक मात्रक। इसकी संख्या 7 है। कुछ है वो मूल मात्रक की तो गजब तार से परेशान है। कल के कल लंबा इसको तार करेंगे। मूल मात्रक का 7 गो है और संपूरक मात्रक का 2 है। 2 गो है। कुछ है? 2 गो है। संपूरक मात्रक का 2 गो है और मूल मात्रक का 7 गो है। देखिए, सबसे पहले हम बताएं एफपीएस पद्धति। कुछ हो एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड। कुछ बताएं? फुट पाउंड सेकंड। इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे कुछ कहते हैं? हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। हाँ, एक पढ़ाए हम सीजीएस पद्धति। कुछ पढ़ाए? सीजीएस पद्धति। इसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। कुछ कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। चलिए, इसे हम कुछ कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। कुछ हो यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। इसे हम कहते हैं मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कुछ कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एसआई यूनिट यानी कि एसआई कहते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कुछ हो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसी को पूरा विश्व में मान्यता मिला। कुछ मिला? पूरा विश्व में मान्यता मिला। चलिए, एसआई पद्धति को दो भाग में बांटते हैं। एक मूल मात्रक होता है, एक संपूरक मात्रक होता है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, लेकिन संपूरक मात्रक की संख्या क्या है? 2 है। 1971 में पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय का हो रहा था ना कि माप तौल का बैठक हो रहा था। कुछ हो रहा था? बैठक यानी कि सम्मेलन होता। उसी में एसआई पद्धति को मान्यता मिला। कुछ मिला? एसआई पद्धति को मान्यता मिला, और जिसमें मूल मात्रक की संख्या 7 रखा गया और संपूरक मात्रक का रखा गया 2 गो। कल मूल मात्रक और संपूरक मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए।